अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट कोर्स। मेरा नाम है हम्माद मकबूल और मेरी क्वालिफिकेशन है एमएस इन कंप्यूटर साइंसेज विद स्पेशलाइजेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो मेरा ट्विटर अकाउंट यहाँ पर ही मेंशन है। ओके सो ये जो लेक्चर है बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है। मैं इसके अंदर आपको ये बताऊंगा कि वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं, फिर उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा, उसका बैकग्राउंड बता दूंगा और साथ ही साथ कोर्स के अंदर अपने आप को एनरोल करने का क्या तरीक़ेकार है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा और इस कोर्स के साथ आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं वो सब आपको बताऊंगा ताकि आपको इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस कोर्स के बारे में बताता चला कि जो इस कोर्स की ड्यूरेशन है वो है 2 मंथ्स। उस 2 मंथ्स की ड्यूरेशन के अंदर हमारी 3 डेज अ वीक यानी कि हर हफ्ते में 3 क्लासेस होती हैं और एक क्लास की जो टाइमिंग है वो 1.5 आवर होती है, जिसके अंदर हम रोज एक न्यू टॉपिक, एक न्यू लेक्चर कवर करते हैं और जो बाकी 3 दिन होते हैं हफ्ते के उसके अंदर आपको कोई ना कोई प्रैक्टिस के लिए काम दिया जाता है जो आप घर बैठ के प्रैक्टिस करते हैं और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है। यानी कि आपको किसी भी किस्म का ड्यूरिंग प्रैक्टिस कोई भी मसला आता है तो आप 24/7 जब आपका दिल चाहे, जब आप बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके अपने इशू का, अपने एरर का मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसके ऊपर फौरन रिस्पॉन्स करता हूँ और उस प्रॉब्लम को आपको जो है सॉल्व करवाता हूँ। इन केस के प्रॉब्लम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको हम पेंडिंग छोड़ दिया करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में, ताकि आपको ज़्यादा डिटेल में अच्छे तरीके से समझाया जा सके कि इशू आ क्यों रहा है। इसके अलावा आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन द कोर्स। वो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, उसके ऊपर आपका एक सीरियल नंबर भी मेंशन होगा जिसकी बेस पे कोई भी वेरीफाई करना चाहे तो हमें वो सीरियल नंबर बता के आपके सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवा सकता है कि क्या वाकई इस स्टूडेंट ने यहाँ से ये कोर्स किया है या नहीं। फ्लेक्सिबल स्केड्यूल है, स्टूडेंट्स जो है यूनिवर्सिटीज की क्लासेस भी ले रहे होते हैं, पार्ट टाइम समटाइम जॉब भी कर रहे होते हैं, तो वो कोर्सेज के लिए टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए हमने स्केड्यूल को जो है फ्लेक्सिबल रखा हुआ है। स्टूडेंट के साथ हम कोलैबोरेट कर लेंगे और जिस टाइम पे वो इजी समझेगा उस टाइम हम उसकी क्लासेस रखेंगे और स्केड्यूल को आगे पीछे भी जो है किया जा सकता है अगर जरूरत पड़े तो। तो आपने इस कोर्स के अंदर एनरोल कैसे करना है, तो ये बड़ा ही आसान तरीका है, इसके अंदर कोई भी मुश्किल काम नहीं है। हमारी वेबसाइट है maqboolcourses.com जिसके ऊपर हम ये सारे के सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं, वहां पर आपने जाना है और टॉप डाउन मेन्यू से, बल्कि मैं आपको ये ओपन करके साथ साथ दिखा भी देता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले maqboolcourses.com इस वेबसाइट के ऊपर जाना है और ये वेबसाइट ओपन हो जाए तो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर आपने पेड कोर्सेज के ऑप्शन पे जाना है। जब आप पेड कोर्सेज के ऑप्शन को ओपन करेंगे तो आपके सामने थोड़ी ही देर में लोड होके वो तमाम कोर्सेज आपके सामने नजर आ जाएंगे आपको जो हम यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं। ये हमारा वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट का कोर्स है, ये इसकी फीस लिखी हुई है। आप इसके ऊपर अगर एनरोल होना चाहते हैं तो आपने इसकी मोर डिटेल के ऑप्शन पे जाना है। आप डायरेक्ट क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप ओपन लिंक इन न्यू टैब करके इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही पहुंचेंगे तो ये सारी की सारी आपको कोर्स की डिटेल्स नजर आ जाएंगी और अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल होना चाहते हैं तो क्लिक हियर टू गेट एनरोल का बटन यहीं पर अवेलेबल है। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने थोड़ी देर के अंदर एक फॉर्म लोड होके आ जाएगा। अभी ये फॉर्म लोड हो रहा है और ये फॉर्म सामने आ गया। आपने इस फॉर्म को फिल करना है, अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, आपने अपना व्हाट्सएप नंबर वगैरह यहाँ पे हमें प्रोवाइड करना है। आपका फॉर्म जैसे ही हमें रिसीव होता है हम खुद आपसे आपके इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस कोर्स के रेलेवेंट हम आपको उन तमाम क्वेश्चंस को भी एड्रेस करेंगे, फीस सबमिट करवाने के मेथड को भी बताएंगे और आपका जो भी स्केड्यूल जिस पे आप क्लासेस लेना चाहते हैं हम वो भी आपसे डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम क्लासेस इसके ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है प्रॉपर प्रोसीजर हमारे पास किसी भी कोर्स के अंदर एनरोल होने का। और इस कोर्स के अलावा भी हम काफ़ी सारे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ कोर्सेज हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपने इंट्रो लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम इसके अंदर कोर्स के अंदर जो कवर करेंगे बेसिकली वो हम चीज़ कवर करेंगे HTML। तो HTML क्या होती है? HTML बेसिकली स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट
मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है और ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि सिंपल वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज होती है। आप जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करके क्यों ना वेबसाइट बना रहे हो, ये वो बेसिक चीज है जिसकी जरूरत आपको हमेशा पड़ती है। इसके अंदर ग्रिप लेना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसमें आप बहुत आसानी से ग्रिप ले सकते हैं। लेकिन ये है कि द पॉइंट इज कि इसको आप मिस नहीं कर सकते। आप चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, बेसिक वेब पेजेस बनाने के लिए इससे आपको डील करना पड़ेगा। तो हम इसको अपने कोर्स में कवर करेंगे। और बेसिकली HTML का काम यही होता है कि वो एक वेब पेज का एक बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देती है। HTML एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। आपका जो भी पेज होता है, वेब पेज जो आपकी वेबसाइट का होता है, बेसिकली वो ब्राउजर के ऊपर ही आके डिस्प्ले हो रहा होता है। तो HTML का ही ये काम होता है कि वो बताए कि किस तरीके से कंटेंट्स को जो कि वेब पेज के अंदर पड़े हुए हैं, जो डाटा वेब पेज में पड़ा हुआ है, उसको किस तरीके से ब्राउजर के ऊपर शो करना है। ये सारी की सारी चीजें HTML ही संभाल रही होती है। और ये इसको सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये अगर आप डेडिकेटेड तरीके से 1 से 2 दिन भी आप इसको दें तो आप बड़े अच्छे तरीके से इसको सीख सकते हैं। और हम इसके ऊपर पूरे सेशंस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर ग्रिप लेकर ही आगे चलेंगे। तो ये सीखना और इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है। इसका एक सैंपल कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सामने एक सैंपल सा कोड है। ये HTML का स्टार्टिंग टैग कहा जाता है। HTML के स्टार्टिंग टैग के अंदर बॉडी आ जाती है और बॉडी के अंदर रहते हुए आप जो काम करना चाहते हैं वो आप करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर हेडिंग लिखना चाहता हूँ टॉप पे अपने पेज के, तो मैं जस्ट क्या करूंगा कि मैं माय फर्स्ट हेडिंग इस तरीके से लिखूंगा जो हेडिंग में लिखना चाहता हूँ और उसके इर्द गिर्द टैग्स लगा दूंगा। H1 H1 ये है एक H1, दूसरा H1 इसके साथ है, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। इसके दरमियान में मैंने जो भी लिखा है वो हेडिंग बन जाएगा। अब ये H1 क्या है? H1 एक HTML का टैग है जो कि कोई भी हेडिंग आपके वेब पेज पे शो करने के लिए यूज होता है। डेफिनेटली जहां पे आप हेडिंग्स लगाते हैं वहां पे आप पैराग्राफ्स भी लिखते हैं, तो इसीलिए पैराग्राफ लिखने के लिए इन्होंने P का एक टैग बना दिया है। जो भी चीज आप एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखते हैं इसको HTML की लैंग्वेज में टैग्स कहा जाता है। और एंगल ब्रैकेट के साथ जहां पे आप एक स्लैश ऐड कर देते हैं तो इसको क्लोजिंग टैग कहा जाता है। हर टैग जिसको आप ओपन करते हैं उसको हमेशा क्लोज किया जाता है और ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के दरमियान में आप अपना डाटा लिखते हैं। जैसे कि आप पैराग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो पैराग्राफ के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के दरमियान में आप पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख लेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए माय फर्स्ट पैराग्राफ एक सेंटेंस लिख दिया गया है। और जब आप सारा काम कर लेते हैं तो सैम, जैसे मैंने आपको बताया, जो टैग ओपन किया जाता है वो हमेशा क्लोज किया जाता है। तो बॉडी का टैग जो आपने ओपन किया था उसको आपने यहाँ पे क्लोज कर लिया। HTML का जो टैग आपने ओपन किया था उसको भी आपने यहाँ पे क्लोज कर लिया। और ये छोटा सा कोड आपका एक पूरा का पूरा वेब पेज बना सकता है जिसके अंदर आपके पास हेडिंग भी शो होगी और आपके पास एक पैराग्राफ भी शो होगा। तो ये जस्ट मैंने आपको एक सैंपल दिखाया कि HTML के कोड कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं होते, जस्ट इन टैग्स की बेस पे काम करते हैं। इस तरीके के बेशुमार टैग्स आपके पास HTML के अंदर मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करना हम अपने इस कोर्स में सीखेंगे और उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे उनको इम्प्लीमेंट करने की, और अच्छी खासी हम HTML के इन टैग्स के ऊपर ग्रिप लेंगे। लेकिन द पॉइंट इज के HTML के टैग से आप वेब पेज तो एक बेसिक बना लेते हैं लेकिन वो इनफ नहीं होता, उसकी कुछ ग्रूमिंग करनी पड़ती है, उसको कुछ पेज को खूबसूरत बनाना पड़ता है। बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर साइट्स नहीं चला करती। तो HTML से स्ट्रक्चर खड़ा कर लेने के बाद जो आपको अपने पेज को ग्रूम करना होता है, जो खूबसूरत बनाना होता है, वो आप करते हैं थ्रू CSS। तो CSS को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि CSS क्या होती है। CSS स्टैंड फॉर बेसिकली कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये भी एक HTML टाइप की एक छोटी सी लैंग्वेज है, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है। इसको भी कोई इम्प्लीमेंट करना या सीखना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप डेडिकेटेड तरीके से टाइम दें तो आप 2 से 3 दिन या 4 दिन में इसके बहुत अच्छे तरीके से इसके बेसिक कंसेप्ट के ऊपर आप ग्रिप ले सकते हैं और जैसे जैसे आप इस पर काम करते चले जाते हैं तो आप एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। Basically, CSS describes how HTML elements are to be displayed on screen, paper और on other media। अब ये क्या करता है कि CSS जो है वो HTML के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और इनहेंस कर देता है, उसको और खूबसूरत बना देता है और उसके अंदर खूबसूरती ऐड करके थोड़ा और अच्छे तरीके से बता देता है कि स्क्रीन पे चीज़ों को किस तरीके से डिस्प्ले करना है। और ये बहुत सारा काम अगर आप शायद HTML में करने में लग जाओ, वही काम जो आपको CSS करके प्रोवाइड कर रही है, तो आपका बहुत ज़्यादा काम आपको करना पड़ेगा और शायद उस बहुत ज़्यादा काम को कर लेने के बाद भी आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे जो
CSS आपको प्रोवाइड करेगी। CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि मल्टीपल वेब पेजेस आपकी कोई भी आप वेबसाइट बना रहे हो, डेफिनेटली वो एक पेज के ऊपर तो नहीं होगी, मल्टीपल वेब पेजेस होंगे, तो उन सब के लेआउट को बड़े अच्छे तरीके से ये कंट्रोल करती है। और ये पूरी इसके पीछे एक साइंस है कि किस तरीके से लेआउट्स को कंट्रोल कर रही है। एक पूरा ग्रिड सिस्टम इसके पास मौजूद होता है आपके लेआउट को संभालने के लिए। उसको हम बड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे इस कोर्स के अंदर। उसके बाद एक फ्रेमवर्क है एक जिसका नाम है बूटस्ट्रैप, और ये बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि CSS को ही इस्तेमाल करके बनाया गया है। और ये बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क आपको ये जो है फीचर प्रोवाइड करता है कि आप चीज़ों को, बनी बनाई चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप या कॉपी एंड पेस्ट करके पूरे के पूरे विद इन फ्यू मिनट्स एक पूरे का पूरा अच्छा ज़बरदस्त एडवांस किस्म का एक पूरा वेब पेज आप खड़ा कर सकते हैं। और 30 मिनट्स टू 1 आवर आप के अंदर आप एक बेसिक वेबसाइट बना सकते हैं। बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क एक बहुत एडवांस फ्रेमवर्क है, बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है। अगर आप जो है डिजाइनिंग के ऊपर फोकस करना चाहें तो उसके अंदर इस पे आप ग्रिप लेके बहुत अच्छे तरीके से डिजाइनिंग पे फोकस कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क को हम बड़ी डिटेल में देखेंगे और इसको भी इंप्लीमेंट करना देखेंगे अपने इस कोर्स के अंदर कि कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। और ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है सीखने के लिए और बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से इंप्लीमेंट भी हो जाता है। तो इसके बाद HTML और CSS बेसिकली ये सब डिजाइनिंग की चीजें थी। आप जब वेबसाइट बनाने जाते हैं तो स्टार्ट में एक ऐसा वेब पेज बनाते हैं जो कि आपके यूजर को वेबसाइट ओपन होने के बाद नजर आ रहा होता है। वो जो वेब पेज है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है HTML और CSS का। तो सबसे पहले इसीलिए हम HTML सीखेंगे। HTML की पेज के अंदर खूबसूरती ऐड करने के लिए, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए हम CSS सीखेंगे और उसके साथ उसमें एडवांस वर्क करने के लिए बूटस्ट्रैप सीखेंगे। तो फ्रंट एंड जो कि यूजर को नजर आ रहा होता है वो बनाने का तरीका हमारा HTML, CSS और बूटस्ट्रैप से पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम बैक एंड पे मूव करेंगे। हमें हमेशा वेब पेजेस के पीछे या फिर वेब एप्लीकेशन के अंदर बैक एंड पे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगानी पड़ती है। आप PHP लगा सकते हो, आप C#.NET लगा सकते हो, आप Python लगा सकते हो और बहुत सारी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद हैं जो कि आप बैक एंड पे यूज कर सकते हो। तो हम इस कोर्स के अंदर जो लैंग्वेज यूज करने वाले हैं उसका नाम है C#.NET। और हम ये क्यों यूज करने वाले हैं, इसका क्या फायदा है हमें, हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं और इसका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो बेसिकली C लिखा तो इसको C हैश जाता है, लेकिन इसको हम जो प्रोनाउंस करते हैं वो C शार्प के नाम से करते हैं। जो हैश की सिंबल है इसको हम शार्प रीड करते हैं और उसकी वजह यह है कि हम लिखने के लिए तो इसको हैश की सिंबल यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ये एक्चुअली हैश की सिंबल नहीं है। ये आपकी जो म्यूजिकल सिंबल्स होती हैं, जिन सिंबल्स को यूज करके आप म्यूजिक की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसमें एक सिंबल होती है जिसका नाम हैश है और म्यूजिक के अंदर ये पीक नोट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम के अंदर इस शार्प के कंसेप्ट को यूज किया गया है जिससे वो ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि हमारी लैंग्वेज पीक पर है, टॉप पर है। तो इसलिए ये हैश सिंबल के थ्रू शार्प को रिप्रेजेंट करते हैं। तो C हैश नहीं, हम इसको C शार्प जो है रीड करते हैं। और ये बेसिकली C शार्प एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई थी जो कि .NET फ्रेमवर्क पे काम करती है। तो अब इस चीज के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती होगी तभी आप इस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि इसी कोर्स के अंदर हम आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट भी क्लियर करवाएंगे ताकि आप C शार्प को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी हमारे इस कोर्स में शामिल है। ये लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई। माइक्रोसॉफ्ट को मेरे ख्याल में जो है कोई तारुफ की मोहताज नहीं है। हर स्टूडेंट या हर कंप्यूटर साइंस का बंदा माइक्रोसॉफ्ट को बहुत अच्छे से जानता है। आप जो विंडोज यूज कर रहे हैं वो भी इसी कंपनी की बनाई हुई हैं। और .NET फ्रेमवर्क बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट की बनाई हुई तमाम लैंग्वेजेस रन करती हैं और C शार्प उन तमाम लैंग्वेजेस में से एक है, तो वो भी .NET पे काम करती है। इसीलिए C शार्प के नाम के आगे हम हमेशा .NET जोड़ा करते हैं कि ये .NET प्लेटफॉर्म पे काम करने वाली एक लैंग्वेज है। और जो इसकी खासियत है, ये बेसिकली एक बहुत एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये बहुत सारी दूसरी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के काफी क्लोज है। जैसे कि आप जावा की एग्जांपल ले लें, तो अगर आपको जावा ऑलरेडी आती है तो आप C शार्प पे बहुत इजीली स्विच कर सकते हैं। और अगर आपको C शार्प आ गई है और आपने सीख ली है तो उसके बाद जावा पे आप विद इन फ्यू डेज थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप जावा के भी एक अच्छे प्रोफेशनल प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो इसको सीखने का एक सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है। बेसिकली इसका बीटा वर्जन 2000 एंड 2001 में आ चुका था, लेकिन यह है कि इसको ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट ने 2002 में
रिलीज किया था, तो ये अब कोई न्यू लैंग्वेज नहीं रही, ये बहुत पुरानी लैंग्वेज हो गई है। और इस चीज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि रिच कम्युनिटी सपोर्ट इसकी इंटरनेट पे अवेलेबल है। रिच कम्युनिटी सपोर्ट का मतलब ये है कि इन केस आप इसमें प्रोग्रामिंग करते हुए कहीं स्टक हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको आ जाती है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि वो जो एरर्स जितने भी आएंगे आप उसको जस्ट इंटरनेट पे जाके गूगल करते हैं तो आपको बहुत इजीली उस एरर को सॉर्ट आउट करने के जो बहुत सारे आर्टिकल लिखे हुए मिल जाते हैं। क्योंकि ये अब इतनी पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ चुकी है कि जो एरर आपको आ रहा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी और को आ चुका होता है, किसी ने उसको पूछा होता है और किसी ने जिसने सॉल्व किया होता है उसने उसके ऊपर आंसर किया होता है। तो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाती है इसकी। और बहुत सारे ग्रुप्स और बहुत ज्यादा वेबसाइट ऐसी हैं जो कि डेडिकेटेड हैं सी शार्प के लिए, और सी शार्प के बहुत सारे एरर्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं, और सी शार्प को बहुत एडवांस लेवल तक जाकर इसके कंसेप्ट्स को बड़ा अच्छे तरीके से क्लियर करती हैं। तो इसकी कम्युनिटी सपोर्ट इतनी अच्छी है कि अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आप इसमें कभी स्टक नहीं होते। जब स्टक होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से उसका सोल्यूशन मिल ही जाता है प्रॉब्लम का। तो इसलिए सी शार्प बहुत अच्छी लैंग्वेज है। और जैसे मैंने आपको बताया कि वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए बैकएंड पे आप PHP भी यूज कर सकते हो, पाइथन भी यूज कर सकते हो, सी शार्प भी यूज कर सकते हो। तो हम सी शार्प ही क्यों यूज करें? उसका बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि अगर हमने सी शार्प सीख ली तो हम सी शार्प को सीखेंगे तो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, लेकिन सी शार्प वही सी शार्प एज इट इज आप यूज कर सकते हो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वही सी शार्प एज इट इज आप यूज कर सकते हो मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए। और इसमें भी आपको एक जो बहुत बड़ा एज मिलता है, जो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कि जब आप सी शार्प से एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हो तो आप एक एप्लीकेशन बनाते हो यूजिंग सी शार्प और वो एंड्रॉइड पे भी चलती है और वो iOS पे भी चलती है, और ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो गेम डेवलपमेंट, आजकल आप जितनी भी गेम्स मोबाइल्स पे खेलते हो, कंप्यूटर पे खेलते हो, वो ऑलमोस्ट जितनी भी गेम्स हैं सी शार्प के थ्रू ही बनाई गई हैं। डेटाबेस एप्लीकेशंस जिनकी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कंपनीज के अंदर रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए, तो वो डेटाबेस एप्लीकेशंस भी आजकल सी शार्प के थ्रू ही बनती हैं। तो सी शार्प जो हमने चूज की, PHP, पाइथन और इन सब लैंग्वेजेस के अंदर से हमने सी शार्प को इसीलिए चूज किया कि आप सी शार्प को जब वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डिजाइन एंड डेवलपमेंट के कोर्स में सीखेंगे तो आप सिर्फ वेब एप्लीकेशन ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीजें, थोड़े से इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स लेकर तो बहुत सारी चीजें बाकी भी बनाने के काबिल आप हो चुके होंगे। तो सी शार्प का फायदा यह है कि आप एक तीर से दो नहीं बल्कि बहुत ज्यादा शिकार कर लेते हैं। तो आगे हम चल के देखते हैं, अगर इस कोर्स को ओवरऑल हम अगर एक नजर मारें तो हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया हम HTML कवर करेंगे, फिर उसके बाद CSS, और CSS का एक जो फ्रेमवर्क जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बूटस्ट्रैप, उसको हम कवर करेंगे। सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एज अ बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कवर करेंगे, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट भी हम सीखेंगे। और उसके बाद हम डाटाबेस के कुछ कंसेप्ट को सीखेंगे और डाटाबेस को माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर यूज करते हुए इंप्लीमेंट करेंगे। और एट द एंड ऑफ द कोर्स, या फिर आप ये कह लेंगे ड्यूरिंग द कोर्स, हम कोई ना कोई एक रियल टाइम वेब एप्लीकेशन भी डेवलप करेंगे। एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप लिख दिया है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, बट यहाँ पर वेब एप्लीकेशन आता है। तो हम यहाँ पर इसी कोर्स के अंदर वेब एप्लीकेशन भी डेवलप करेंगे जिससे आपको प्रोफेशनल लेवल पे काम करना आ जाएगा। आपको प्रॉपर तरीके से वेब एप्लीकेशंस यूजिंग सी शार्प, HTML एंड CSS एंड बूटस्ट्रैप यूज कर बनाना आ जाएंगी। तो ये सब चीजें जो कि हम इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। तो अब हम थोड़ा सा चलते हैं और देख लेते हैं कि हम क्लासेस को कैसे कंडक्ट करेंगे। तो अगर आप इस कोर्स के अंदर इनरोल करते हैं तो क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस है वो जूम का ऑप्शन है कि हम जूम के थ्रू क्लासेस ले सकते हैं, स्काइप का ऑप्शन है, और गूगल मीट का भी ऑप्शन है। जिसपे आप ज्यादा इजी समझेंगे हम उसी को प्रेफर करेंगे। स्टूडेंट्स मोस्टली जूम को चूज करते हैं, बट इट इज टोटली अप टू यू कि आप किस चीज को प्रेफर करते हैं, हम उसी के ऊपर हम क्लासेस ले लेंगे। और एट द एंड ऑफ द एवरी क्लास आपको वही लेक्चर जो आपने लिया होगा रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, ताकि बाद में भी आप अपने कोर्स से खुद को टच में रखना चाहें या कोई कंसेप्ट आपके माइंड से निकल जाए तो आप उस लेक्चर को देखकर रिपीट कर सकते हैं और इजीली उसको दोबारा से समझ सकते हैं। और ये तो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसके अंदर मैंने आपको अपने इस कोर्स के साथ जो है इंट्रोड्यूस करवा दिया कि इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं और आप कैसे एनरोल हो सकते हैं। इन केस अगर अभी भी आपको इस कोर्स को लेके कुछ डाउट हो और अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन क्लास जूम के ऊपर आकर हमसे एक डेमो लेक्चर ले सकते हैं, और डेमो लेक्चर के बाद अगर आप कैरी ऑन करना चाहें तो फीस सबमिट करवा के आप इस पूरे कोर्स को जो है कैरी ऑन कर सकते हैं और इस कोर्स को आगे पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन इस कोर्स का।
अभी तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मेरा नाम है हम्माद मकबूल। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करते हैं तो दोबारा हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह इस कोर्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।